रोबिन साहब, एसबीसीए का काम इस वक्त क्या है? क्योंकि हमने कुछ टाइम पहले देखा कि काफ़ी बिल्डिंग्स 166 या फिर उससे ज़्यादा को कहा गया कि ये ख़तरनाक हैं, अब इसमें ख़तरा है, इसमें ना रहा जाए और उनको खाली किया जाए। उसके बाद उन्हीं बिल्डिंगों की मरम्मत की गई। क्या वो बिल्डिंग सेफ़ हो गई, रहने के काबिल हो गई? एसबीसीए इसमें क्या कर रहा है? थी जी कोई 2-3 साल पहले चेज़अप में, जेल चुरंगी पे। जी अब वो आग स्टार्ट हुई थी बेसमेंट से। मेरे पास आज भी कहीं ना कहीं तस्वीरें पड़ी होंगी कि पार्किंग लेवल 1 पे जो फ्लोर था वो चटक गया था। बेसमेंट में लगी हुई आग ने क्या बेसमेंट को या बेस को उस बिल्डिंग के सही रहने दिया होगा? मतलब पार्किंग लेवल 1 पे सीमेंट फट गया था, जो सरिया है उसमें बैंड आया हुआ है। 3 दिन बाद जब मैं एक एंकर के साथ गया था तो इतनी दूर से वो जो बेसमेंट थी, यहाँ हाथ रखा था, पानी से भर दी थी, तो वो यहाँ तक हीट आ रही थी 3 दिन बाद भी। तो वो जो हीट थी और पानी था, क्या उसने बेसमेंट को सही रहने दिया होगा? देखें, इसमें बहुत सारे, जैसे स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है, बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं, उसकी छतों पे जाके आप कूलिंग टावर, जनरेटर और फायर पंप भी लगा देते हैं। वाइब्रेशन होती है, इवन अगर मैं किसी जगह रेगुलरली वाइब्रेशन में खड़ा हूँगा तो मेरे बाजू में मसला आ जाएगा एर्गोनॉमिक्स का। तो क्या बिल्डिंग का स्ट्रक्चर स्टेबल है? तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं प्लानिंग के अंदर होती हैं, और वो प्लानिंग जब प्लानिंग फेज़ में होती है, मैं तनकीद नहीं करूँगा कि डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। एक अच्छा बिजनेसमैन या बिल्डर वो अपना एसेट बचाता है, क्योंकि खाली आग नहीं लेके गई गुल प्लाजा को, वो जो रेपुटेशनल डैमेज है जी वो अगली बार कोई जाते हुए 10 बार सोचेगा गुल प्लाजा ओशन मॉल चले जाओ, कम से कम बिल्डिंग के अंदर सिस्टम मौजूद है। फिर सिस्टम के अंदर भी आप एक कंसिस्टेंसी होती है, हर बंदा हर काम नहीं कर सकता कि जी ये एडमिन वाला है, इसी को लगा दो फायर सेफ्टी देखने पे। सही। एक सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होता है, और सिस्टम के अंदर जब कंसिस्टेंसी होगी, हम ट्रेनिंग्स करवाना, ऑडिट करना, हम ये नहीं कह सकते कि रिस्क ज़ीरो हो गया। रिस्क को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। हादसा अचानक नहीं होता, सही। कोई भी हादसा, इवन आप जब बीमार होती हैं, गले ख़राब से शुरू होती है, बुखार होता है ना, तो आप उससे पहले रेमेडियल मेजर्स लेके मेडिसिन लेती हैं, गला ठीक हो जाए ताकि ज़्यादा ख़राब ना हो, क्योंकि आपका काम है बोलना, वरना आपको छुट्टी करनी पड़ जाएगी जी। तो वही रेमेडियल मेजर्स जो होते हैं, आपकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ईयरली मेंटेनेंस, ये वो चीज़ें होती हैं जो उस हादसे को होने से रोकती हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सेफ्टी का जो शोबा है, इसमें एक तो मतलब अगर आप सेफ्टी मैनेजर के तौर पे किसी कॉरपोरेट या इंडस्ट्रियल सेटअप में भी काम करो, सेफ्टी वालों को कहते हैं तुम काम रुकवाते हो और खर्चा करवाते हो। आप ये नहीं देख रहे कि अगर 1 साल में हादसा नहीं हुआ तो उस हादसे की वर्सेस कॉस्ट क्या थी। थोड़ा सा आपने सामान मंगवाया, उसके बाद कुछ ट्रेनिंग्स पे इन्वेस्ट किया, उसके बाद कुछ आपने ड्रिल्स पे इन्वेस्ट किया, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट वर्सेस अगर नुकसान होता। अब ईपीजी में एक फैक्ट्री में लगी आग, वो दूसरी भी गिर गई, वो भी जल गई, उसमें भी मटेरियल भी जला, बिलियंस का मटेरियल होगा, स्ट्रक्चर ही गिर गया। अब आप स्ट्रक्चर दोबारा खड़ा करेंगे, एक कॉस्ट वो है। तो वो जो फिर दूसरी चीज़, आपका जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है, ये जो शॉप्स हैं, ये फायर इंश्योरेंस नहीं कराते। अगर इंश्योरेंस की साइड पे भी देखें तो इंश्योरर जब इंश्योर करने जाएगा तो वो प्रॉपर किसी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट से करवाएगा जी, जबकि वहाँ सिर्फ पॉलिसी बिक्री होती है। मतलब इसमें हम एज अ सोसाइटी इन्वॉल्व हैं, एंड दैट इज अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस। अभी तो हम बात यहाँ पे गुल प्लाजा की कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, अदर इंस्टीट्यूशंस, छोटी क्लिनिक्स हैं रूरल एरियाज में, या आपके थोड़ा सा कराची से बाहर निकल के छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं। सिस्टम क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर। फिर वो चलाने वाला, जो चलाने वाला है, वो कितना ट्रेंड है? हम पढ़ना नहीं चाहते, हम कहते हैं कि हमें सब कुछ पता है, चंद बेसिक्स हैं हर काम की, वो बेसिक्स आप पढ़ के नहीं आ रहे। आप कह रहे हैं बस ये इसको दबाएंगे गैस आगे निकल जाएगी। अब कौन से आग के ऊपर कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर आपने यूज़ करना है, फिर आपकी असेसमेंट कहती कि इस बिल्डिंग में किस तरह की आग लग सकती है। मतलब उस वक़्त जब चेज़अप वाली आग थी तो उधर विनास्पति ऑयल, साथ में एरेसोल्स और इसके अलावा परफ्यूम्स भी पड़े थे। आपने पानी डाल दिया तेल की आग पे, जगह तोड़ी, पानी भर दिया उधर,
वो आग बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो सिस्टम कहाँ था? अव्वल तो अगर उसको सिक्योरिटी की रूह से देखें तो वो आपकी सेंट्रल जेल के 500 मीटर के रेडियस में आ रहा है। जी। वो एक ऐसी जगह है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नहीं होना चाहिए। सही।